हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है सेकंड ओडीआई हार चुका है, बहुत बुरी तरीके से हारा है सेकंड ओडीआई इंग्लैंड से। मगर उसके अंदर आपको एक बात मानना पड़ेगी, ओडीआई गया साइड में, बुमराह ने जो बॉलिंग करी ना, मजा आया। ये यॉर्कर, ये बाउंसर, ये यॉर्कर, ये बाउंसर, मजा आया। ये देखने लायक बॉलिंग करी। हर की बॉलिंग बहुत टाइट थी। बेशक इंडिया हारा क्योंकि रन चेज के जाए की वजह रन भी बहुत कम थे, हमारे बैट्समैन ने फ्लॉप किया। तो मैं देख रहा था ना 35 ओवर्स तक जो था इंडिया बहुत अच्छा खेला था, एक आउट था। अब मैं उसके बाद 35 ओवर्स के बाद मैंने मैच बंद किया, मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ इंडिया ऑल आउट है। मैं हैरान, मैंने कहा इतनी जल्दी इंडिया कैसे ऑल आउट हो गया। अभी तो देख रहा था 45 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गया। अभी जब 35 ओवर तक या 31 ओवर तक तुरंत एक आउट था, इतनी जल्दी सारे निपट गए। तो ये देखे बड़ा बड़ा अफसोस हो कि इंडिया की बैटिंग डे बाय डे जो है ना कोलैप्स कर रही है। अब देखिए मुश्किल पिचेस पे खेल ही नहीं पा रही है, उनको वही आदत है फ्लैट पिचेस मिले, लंबे छक्के लंबे चौके। ये चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है। उसके बाद बुमराह ने इस की बॉलिंग करी, जबरदस्त बॉलिंग करी। उसके बाद मगर इंडिया के और बॉलर जो होते हैं ना, वो विकेट लेस भी रहे और उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी नहीं करी, उन्होंने विकेट लेस भी रहे। और उनको चाहिए कि बुमराह से थोड़ा सीखें कि किस तरह का बुमराह जो है ना जबरदस्त तरीके से बॉलिंग करता है, लेट रिलीज करता है, अच्छा पॉइंट रखता है, स्टेट फोकस रहता है और अपनी इंजरी पर ध्यान देता है। इस तरीके से जो है ना उनके और बॉलर्स को भी जो है ना ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और इंडिया अपनी मेन चीज़ में मोहम्मद शामी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। नए नए लड़के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। आईपीएल का टैलेंट मैंने देखा बहुत कम टैलेंट, मतलब आईपीएल का टैलेंट मजबूत टैलेंट नहीं है, उनको इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। उनको मज़ा नहीं आ रहा उनको देख के कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। आईपीएल की जो होते हैं ना सारे बॉलर फ्लॉप रह रहे हैं। उसके बाद आपको पता है सारे बॉलर फ्लॉप रखे तो कम से कम 2 सीनियर बॉलर तो हों, जैसे कि एक बुमराह था और उसके साथ एक जो था मोहम्मद शमी था। मोहम्मद शमी जो था उसकी बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग है, वो उसका स्विंग, उसका ज़बरदस्त तरीके से लाइन पकड़ के जो स्विंग करता है, सीम जो उसकी सीम है ना, आप देखें उसकी सीम ऐसी है, जैसे सीम टाइट वाली सीम में मारता है, ये ज़मीन पे आई, ये उड़ी बॉल, ये ज़मीन पे आई, ये उड़ी बॉल। तो उसकी सीम में जो है ना एक अलग किस्म की बात है, जो पाकिस्तान के बॉलर्स में अभी नहीं दिख रही वो सीम। जो पाकिस्तान के पहले बॉलर थे ना उनमें ज़बरदस्त तरीके की सीम दिख रही थी, मगर पाकिस्तान के अब जो बॉलर हैं उनमें उसकी सीम नहीं दिख पा रही जिस तरीके। मगर अली रज़ा की सीमिंग अच्छी है, जहाँ माने अली रज़ा बॉलिंग अच्छी होता है। अली रज़ा हो गया, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी अभी एक और बॉलर भी हमारा है, उसको हम जो लोग रखेंगे हाई रखेंगे, आप लोग उसका नाम बताओ कमेंट करना कि किसका नाम क्या होगा। उसके बाद शामी ने आपको देखते रहे, मोहम्मद शामी का इस्तेमाल अगर इन्होंने नहीं किया ना तो ये मुझे लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि मोहम्मद शामी की इनको चैंपियन ट्रॉफी जाके दी थी मोहम्मद शामी ने, आप लोग नोट करेंगे। और उसके बाद मोहम्मद सिराज जो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना क्या बॉलिंग है उसकी, आप देखिए सीम बॉलिंग पड़ रही होती है मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी की। ये लोग मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो आपको पता है कम से कम 2 सीनियर बॉलर लगाएं, बेशक एक अपना यंगस्टर बॉलर लगा देंगे चेक करने के लिए उसको, मगर 2 सीनियर बॉलर तो जो उसको कवर करें आके। आप एक यंगस्टर बॉलर लगा रहे हो, पिट रहा है तो डे पिट रहा है, पिट रहा है, फिर पिट रहा है, फिर पिट रहा है, फिर छक्के फिर चौके, मतलब ये पिटे ही जा रहा है, मतलब टोटल मतलब ये है कि वो पिटे ही जा रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो है इंडिया कम से कम 2 बेहतरीन फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करे। बाकी बैटिंग कल आपने देखी थी, विराट कोहली भी गया, रोहित शर्मा भी गया, मतलब कोई बैटिंग कोई क्लास नजर ही नहीं आई। ओडीआई था तब के, ओडीआई में तो इतना जबरदस्त खेलते थे इंडिया, बहुत टाइम बाद इंडिया ओडीआई हज़ार बुरी तरीके से क्लैश कर रहा है। अब कल का मैच बताएगा कि इंडिया जीतते या हारते हैं, दुआ तो हमारी यही है कि इंडिया जीत जाए, मगर देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। जिस तरीके से खेलने लग नहीं ना, मगर अच्छी उम्मीद रखेंगे। बाकी ये मुझे लग रहा है पिच भी थोड़ी ना टफ थी, क्योंकि इंग्लैंड को भी ना मुश्किल हुई थी। आप देखें इंग्लैंड भी जो है ना मुश्किल से स्विंग हो रहा था बॉल के ना, इंग्लैंड को ज़्यादा स्विंग हो रहा था, बॉल में मुश्किल हो रहा है उसको जो है ना पढ़ना मुश्किल हो रहा है उसको। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पिच भी थोड़ी टफ थी, क्योंकि ना तो इस वजह से। मगर इंग्लैंड के बैट्समैन ने भी इतने रन बनाए, आप लोग जो है इतने रन डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने शुरू से देखा है इंडिया का अगर ज़्यादा लो स्कोर हो जाए ना, मतलब 2-4 सालों में तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मगर इससे पहले वाले सालों के अंदर जो है ना अगर लो स्कोर हो जाए ना, ज़्यादा लो स्कोर इंडिया पर चलिए तो इंडिया डिफेंड नहीं कर पाता। ये बड़ी खतरनाक, क्योंकि इनके पास जो है ना वो वाले बॉलर्स हैं तो अभी मैंने देखा है, मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो यंगस्टर बॉलर आने ना उनमें वो फास्ट बॉलिंग स्किल नहीं है, जो कुछ भी कामयाब यादव को ले लें, किसी को भी ले लें आप, जो है ना वो वाली फास्ट बॉलिंग स्किल्स नहीं है जो मोहम्मद शामी के अंदर हैं और साथ में जो है ना बुमराह के अंदर वो वाली बॉलिंग स्किल्स नहीं है।